नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। चलते हैं खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दरमियान आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक वैस आज कसटोल विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा से ज्यादा सीटें लाने की बात कही। श्री वैस ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर पंचायत तक की तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुकी है, बाकी 5 सीटों पर जल्द ही घोषित हो जाएगी। इसमें केवल नाम का घोषणा करना बाकी है। महिलाओं एवं श्रमिकों के लिए नई योजनाओं को लेकर हम आम जनता के बीच जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भाजपा का कस्बे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है और किसी कंपनी में रेड करो, बदले में चंदा ले जाए भाजपा की जनता। गाढ़ी कमाई को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में चंदा वसूली का नाम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज करने के बारे में भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि यह भाजपा की सोची समझी साजिश है। भाजपा इस समय लोकसभा चुनाव हार रही है। इन 3 महीनों में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ नहीं किया और इस समय हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में 11 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीतकर आएगी। सर, भाजपा इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य है 400 पार, कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए पूरा नहीं होगा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की शासन में दिल्ली केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को इस सरकार ने चौपट करने का काम किया। साथ ही महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, काले धन वापस लाने का सपना दिखाए। काले धन वापस आया नहीं, बल्कि देश की संपत्ति देश से बाहर ये 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में धन ज़्यादा गया है। 15 लाख मिला नहीं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और आने वाला जो समय, नया एजेंडा जो हमारा है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए और श्रमिकों के लिए, इन नए मुद्दों को लेकर, नई घोषणाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसका कहना कि गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने लूटने का काम किया, जनता का पैसा खून चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी लाया वाला बॉन्ड है और सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का घोटाला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला है। प्रदेश सरकार की नाकामी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर आई है। सर, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स कम थे? कांग्रेस को गया है, लेकिन कितना गया है वो आप स्पष्ट देख लीजिए। कांग्रेस को गया है, ईमानदारी का पैसा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा गया है, जितने बड़े बड़े कंपनियां, आईटी, सीबीआई, ईडी का रेड हुआ, उसके जस्ट बाद उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, फिर ईडी का रेड रुक गया। नंबर 1। नंबर 2 कि उन कंपनियों का चंदा मिला कि नाकामी, 3 महीने की सरकार की नाकामी, लूट, हत्या, डकैती, फर्जी मुठभेड़, आदिवासियों पर अत्याचार, माता बहनें सुरक्षित नहीं, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। नंबर 2, हम केंद्र सरकार की नाकामी, महंगाई, बेरोजगारी और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के राज में चौपट, तो लोकतंत्र खतरे में, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और आने वाला समय में जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कौन कौन से काम जनता के लिए करेगी, इन घोषणाओं के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा कांग्रेस को ज़बरदस्त मिलेगा। एक सीईसी हुआ, सीईसी में